हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने एफ इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि एफ इनवर्स एक्स कब कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स थी उनको आज रिकॉल कर लेते हैं। देन हम साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इन पे आते हैं। ठीक है, तो पहले जो प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स हैं उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स ये है कि एफ से अगर आपको एफ इनवर्स फाइंड करना हो, ये आपको फाइंड करना हो, तो आपके पास प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स क्या है। ठीक है, सपोज करो कि एफ आपके पास ए से बी डिफाइन है। ठीक है, ए से बी डिफाइन है और एफ इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा? पॉइंट नंबर 1 बी से ए। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि सपोज करो ए, ये आपके पास कोई सेट है नॉन इम्पटी, ये कोई बी सेट है नॉन इम्पटी, एफ डिफाइन यहाँ से, तो एफ इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा? बी से ए। ठीक है, बी से ए। ठीक है, बस हमारी ना, तो अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा? जब एफ क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब एफ क्या हो? बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव ऑन आई। ठीक है, इंटरवल पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कि सपोज करो एफ पे कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी हमने ले लिया, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो एफ इनवर्स पे वही पॉइंट किस फॉर्म में सेटिस्फाइड करेगा? वाई नॉट और एक्स नॉट। ठीक है, इफ सपोज करो पी कोई पॉइंट ले लिया, एक्स नॉट का वाई नॉट सेटिस्फाइड एफ, देन क्यों वाई नॉट एक्स नॉट आल्सो सेटिस्फाइड एफ इनवर्स। ठीक है, ठीक। पॉइंट नंबर 4, अगर सपोज करो आपको एफ का ग्राफ आपको पता है। ठीक है, आपको एफ इनवर्स का ग्राफ पता करना है, तो आप क्या करोगे? वाई इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग क्या कर लोगे? मिरर इमेज ले लोगे, तब आपका एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, if you find f inverse graph of find या वर्किंग रूल फॉर एफ इनवर्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे वर्किंग रूल फॉर ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या करोगे? टेक द मिरर इमेज ऑफ एफ अलॉन्ग वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप क्या करो कि एफ का वाई इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग क्या कर लो? मिरर इमेज ले लो। ठीक है, तो जो आपको फिगर मिलेगा वो क्या होगा? एफ इनवर्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट को हम ध्यान में रखकर एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइन कॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन का। ठीक है, तो सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपके पास है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, T1 मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1। ठीक है, तो इसका ये डिफाइन होता है, इसका डोमेन क्या होता है? R होता है। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है? -1 to 1। ठीक है, ये रेंज, यही कोडोमेन होता है, यही क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस इंटरवल में, तो ये ऑन टू तो है। ठीक है, ऑन टू क्या है? ये ऑन टू तो है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, सपोज करो आप ये भी कह सकते हैं R to R। हाँ, ये भी ठीक है, ये फंक्शन R to R भी हो सकता है। R to R एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी सही है। ठीक है, R to R में, क्योंकि डोमेन आ रही है और आपने कोडोमेन क्या कर दिया? R कर दिया।
तो हमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज बाइजेक्टिव 1 1 और ऑन टू। ऑन टू केस में हमने क्या बताया था, ऑन टू कब होगा, एफ इज ऑन टू जब आपका रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाए, कोडोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 1 1 के लिए क्या बताया था, वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए उस इंटरवल में ऑन आई, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाए स्ट्रिक्टली। ठीक है, या फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब एक पॉइंट पे केवल कट करे। ठीक है, देन हम कह देंगे कि वो क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करिए और ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे, केवल और केवल, तब हम कह देते थे कि वो ग्राफ क्या है, 1 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, लाइन टेस्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, उससे हम पता कर पाते थे कि ये ग्राफ क्या है, 1 1। ठीक है, ये 1 1 के लिए टेस्ट हमने बताया था। ठीक है, अब हमारे पास एफ ऑन टू होना चाहिए, तो रेंज ऑफ एफ क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ एफ। तो अगर हमने इस केस में ले लिया तो रेंज हमारे पास साइन का पता है, रेंज क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, -1 से, तो कोडोमेन अगर हमने ये लिया तब हमारे पास ऑन टू ही नहीं रहेगा, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रेंज कोडोमेन का क्या होना पड़ेगा, -1 से 1। ठीक है, अब डोमेन के लिए बात कर लेते हैं। डोमेन अगर हम सपोज करो डोमेन बनाते हैं कंप्लीट आर। ठीक है, कंप्लीट आर, तो कंप्लीट आर। ठीक है, तो सपोज करो अगर हम कंप्लीट आर ले लिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिया, ये तो इस केस में ऑन टू तो है। ठीक है, ऑन टू तो है, ये तो फिल कर किया। इनटू के लिए 1 1 के लिए ये चेक कर रहे हैं। अगर डोमेन पूरा आर ले लिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमने ड्रॉ किया तो देखो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट ये है, इन पे सब पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ये। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, तो हम वो इंटरवल लेंगे, वो डोमेन लेंगे जिसमें ये फंक्शन क्या हो, 1 1 हो। तो अगर हम अगेन देखें कि सपोज करो हमने साइन एक्स ड्रॉ किया। ठीक है, ये सब अगर सपोज करो या तो हम इस इंटरवल में ले लें स्टिकली फंक्शन, जहाँ पे स्टिकली इंक्रीजिंग हो वहाँ हमेशा 1 1 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमेशा इंक्रीज कर रहा, फिर अगेन डिक्रीज करने लगा, अगेन डिक्रीज करने लगा। ठीक है, अगेन डिक्रीज करने लगा। ठीक, तो या तो हम यहाँ से यहाँ तक ले लें जिसमें फंक्शन क्या कर रहा है, स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ ले लें, ये क्या कर रहा है, स्टिकली डिक्रीज कर रहा है। फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, स्टिकली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी हम या तो यहाँ से यहाँ ले लें, या तो यहाँ से यहाँ ले लें, या फिर यहाँ, यानी कि पाई डिस्टेंस पे आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, वहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाइए, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ सब। तो इनमें से कोई भी हम इंटरवल ले लेते हैं, वहाँ पे उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं हम कि इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे भी निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी निकल आएगा, लेकिन हम इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इस इंटरवल में बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये हमने इंटरवल ले लिया। ठीक है, ये -π/2 होता है, ये 0 होता है, ये +π/2 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया sin x। तो डोमेन हमने क्या ले लिया, -π/2 से, डोमेन ऑफ f क्या ले लिया, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम अगर ये लेंगे तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, f मीन्स sin x। ठीक, 1 1 भी है और ऑन टू, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट sin इनवर्स x, sin इनवर्स x एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से,
अगर एफ ए से बी है तो बी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी से ए, यानी कि उसके पास डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1 और कोडोमेन क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2। ठीक है, तो याद करिए कि मैंने बताया था कि अगर f बाइजेक्टिव है, एक पॉइंट और बताया था, यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ 5, इफ f इज बाइजेक्टिव देन f इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक, f इनवर्स भी क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव होगा, तो ये भी 1 1 और ऑन 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये रेंज और इसका कोडोमेन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, ये भी 1 1 और ऑन 2 है। तो अब हमको फाइंड करना है साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम इस प्रॉपर्टी का क्या ध्यान रखेंगे, अगर x0 y0 f को सेटिस्फाइड कर रहा है तो y0 x0 किसको सेटिस्फाई करेगा, f इनवर्स x को। दूसरी बात, वर्किंग रूल फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ f इनवर्स इज टेक द मिरर इमेज ऑफ f अलोंग y इक्वल टू x। ओके, सो हम y इक्वल टू x ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू x ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो ये y इक्वल टू x ग्राफ हो गया, y इक्वल टू x। तो आप ये सोच रहे होंगे कि y इक्वल टू x को आपने ऊपर ही क्यों बनाया है साइन x से। ठीक है, तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो आपने ले लिया π/4, π/4 पे साइन की वैल्यू पता करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 1/√2, और π/4 पे आप y इक्वल टू x की वैल्यू पता करिए तो कितनी आ जाएगी π/4। ठीक है, π/4। अब π/4 और 1/√2 की वैल्यू अब देख लीजिए कौन बड़ा है, तो क्या करिए √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा √2/2। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414/2, तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब π/4 3.14/4 तो 0.7 और इतना हो जाएगा 3.77 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.77 बड़ा है 0.7 से। ठीक है, अगर इसको एक बार और करिए तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.71। तो देखो ये बड़ा है, तो इसका मतलब x क्या है, बड़ा है साइन x से, जब x 0 से π/2 के बीच है। ठीक है, सेम जब हम माइनस में आएंगे तो क्या हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा साइन x से, जब x बिलोंग्स टू क्या करेगा -π/2 टू 0। ठीक, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, वैसे भी आप अगर कैलकुलस में पढ़े होंगे तो उसमें मोनोटोनिसिटी जो चैप्टर है उसमें भी इस इनक्वलिटी के बारे में बात होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x को बड़ा बनाया है साइन x से। ठीक है, यहाँ पे x को y इक्वल टू x को छोटा बनाया है साइन x से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कि इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब देखो ये π/2, 0 क्या है, π/2, 0.1 है। ठीक है, π/2, 0। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट 1, साइन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे -π/2 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -π/2 पे -1 होती है। ठीक है, -π/2 पे कितनी होती है -1, 0 पे 0। ठीक है, 0,0। तो जब हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को तो हमारे पास एक पॉइंट निकलेगा जो f इनवर्स पे होगा, वो क्या होगा 1,π/2, यानी कि x0 y0 अगर f को सेटिस्फाइड कर रहा है तो पलट जाएगा, y0 और x0 किसको सेटिस्फाइड करेगा, f इनवर्स x को। तो यानी कि π/2, 1 तो 1,π/2 किसको सेटिस्फाइड करेगा, f इनवर्स। तो 1,π/2 क्या हो जाएगा, ये आपका π/2 है, सपोज करो कि ये आपका π/2 है, तो 1,π/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1,π/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये π/2 हाइट है मान लो। ठीक है, अगेन ये -π/2, 1 है, तो आप इसका पलट देंगे, यानी कि अगर हम π/2, 1 किस में चेंज हो रहा है, π/2, 1 चेंज हो गया 1,π/2 में, और -π/2, -1 किस में चेंज हो गया, -1, -π/2। तो -1 यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है,
और माइनस पाई बाई टू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो -1 कमा माइनस पाई बाई टू यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट। ठीक, 0,0 तो है ही है। ठीक है, और प्लस हमने ये बताया था एक पॉइंट, अगर f इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग f इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इफ f इंक्रीज और डिक्रीज देन दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर f इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग f इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर इंक्रीज कर रहा है तो एफ इनवर्स इंक्रीज करेगा, एफ इनवर्स अगर एफ डिक्रीज कर रहा है तो एफ इनवर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आप थोड़ा अगर ध्यान रखें तो ग्राफ काफ़ी आसानी से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये साइन क्या कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना मतलब साइन इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, साइन इनवर्स भी क्या करेगा, साइन इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि 1,π/2 1, ये पॉइंट गलत हो गया, 1,π/2 यहाँ पे अगर π/2, 1,π/2 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, 1,π/2 क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हमको प्लॉट करना है, टेक द मिरर इमेज अबाउट द y = x ऑफ f। ठीक है, तो f इसका मिरर इमेज आप ले लो इसके अलॉन्ग, तो जस्ट इधर जितना ये इंक्रीज कर रहा है उतना ये भी इधर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे जा रहा है π/2, 1, तो एफ इनवर्स कहाँ जाएगा, ये एफ इनवर्स के लिए हो गया, ये एफ के लिए हो गया। ठीक है, तो एफ इनवर्स कहाँ जाएगा, 1,π/2, तो ये इंक्रीज करते करते ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज हो गया। अब इसके अलॉन्ग मिरर इमेज लेना, यहाँ से पास करेगा, देखो ये -π/2, -1 पे जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। हमने जस्ट मिरर इमेज लिया है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। ठीक है, तो जो ये येलो वाला बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ हमारा, एफ इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो साइन इंक्रीज कर रहा है और साइन इनवर्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो आपका साइन इनवर्स का जो ग्राफ निकल के आया है, क्या निकल गया है, ये 1 है, ये -1 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, तो ये। ठीक है, तो डोमेन आपके पास इसका क्या है, -1 से 1। ठीक है, रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, डोमेन क्या हो गया, तो साइन इनवर्स के लिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स = क्या हो गया, -1 से +1। ठीक है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स यानी कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, -π/2 से +π/2। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम लोग कॉस इनवर्स बात करते हैं, सेम प्रोसीजर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कहाँ से, सपोज करो कि आर से आर डिफाइन है। ठीक है, आर से आर डिफाइन है। ठीक है, अब हम एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब एफ क्या हो, ये एफ के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आर से आर डिफाइन है। एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब एफ क्या हो, बाइजेक्टिव हो, यानी 1, 1 और ऑन टू हो। तो पहले कॉस एक्स को ड्रा करते हैं। ठीक है, जीरो। ठीक है, तो ये 1 है। ठीक है, अब हमको f को 1, 1 और ऑन टू बनाना है। ठीक है, तो अगर हमने बताया था कि कॉस का रेंज कितना होता है, रेंज ऑफ कॉस यानी कि रेंज ऑफ कॉस x कितना होता है, -1 से +1। ठीक है, तो अगर हम f का रेंज -1 से पूरा रियल रखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, *2 हो जाएगा, यानी कि ऑन टू नहीं रहेगा। तो हमारा एक जब बाइजेक्टिव नहीं रहेगा
जब बाइजेक्टिव नहीं रहेगा इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो रेंज है कोडोमेन है उसको रेंज के बराबर ही होना पड़ेगा ऑन टू के लिए, ठीक है। तो ऑन टू बनाने के लिए हमने रेंज को कोडोमेन को हटा के क्या कर दिया, -1 से +1, ठीक है, -1 से +1। ये अब ऑन टू हो गया, ठीक है। अब हमको बनाना है 1 1 के लिए हमने क्या बताया था, वो उस इंटरवल में क्या हो, 1 1 के लिए 1 1 के लिए हमने बताया था नंबर 1 या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली क्या हो, डिक्रीजिंग हो ऑन आई, ठीक है। या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था, कट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, कट ओनली 1 पॉइंट। और हमने ऑन टू के लिए क्या बताया था, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है 1 1, ठीक है। तो 1 1 के लिए वो इंटरवल लेंगे जहाँ पे या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अगर हम ये वाला इंटरवल ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, ठीक है। ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है। तो सपोज करो हमने ये इतना इंटरवल ले लिया, ठीक है, इतना 0 से 3π/2। तो देखो यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा देन इंक्रीज कर रहा, और अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो ये 2 पॉइंट पे काट देगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। तो सपोज करो इतना हमने छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या बचा, 0 से π, 0 से π के बाद हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यानी कि 1 1 हो जाएगा। तो या तो हम 0 से π इंटरवल ले लें, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटरवल 0 से π ले लें, या फिर हम क्या करें, π से 2π, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, π से 2π, तब भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फॉलो कर रहा है, या फिर π से 2π ले लो, ठीक है। या फिर आपका क्या करो कि यहाँ देखो, यहाँ से π से अगर -π से 0 के बीच देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है यानी कि 1 1 है इस इंटरवल में, -π से 0 ले लो, ठीक है। तो अब इनमें से बहुत सारे इंटरवल होंगे जिसमें ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप आगे के ये इंटरवल ले सकते हो, ठीक है, इस वाले में। तो यहाँ पे ये भी क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी 1 1 है इस इंटरवल में। तो अब मैं क्या करूँगा, सब ये वाला 0 to π ले लूँगा। यहाँ से आप क्या इसलिए ले रहा हूँ मैं 0 से π, क्योंकि यहाँ पे जो मिरर इमेज होगा वो लेना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेंगे, ठीक है, तो मिरर इमेज लेना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। प्लस एक ये भी है कि जो हमारे पास एफ इनवर्स है, ठीक है, एफ इनवर्स है, ये एफ इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, अगर हम इस प्रॉपर्टी से देखें, जो इसका कोडोमेन था वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से π, रेंज क्या हो जाएगा 0 से π, ठीक है। तो ये हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा। तो अगर ये 1 1 हो जाएगा इस इंटरवल में, किसमें, जब हम ले रहे हैं 0 से π, इस इंटरवल में क्या है, फंक्शन 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1, तो ये भी 1 1 और क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर f बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है उसी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम 0 से π के बीच क्या करते हैं, फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y = x, इसके अलॉन्ग क्या कर देंगे, मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा के थोड़ा सही से करते हैं, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये आपका π हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका π पे -1, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। ये आपका हो गया π/2, 0, ठीक है। अब हमको y = x के अलॉन्ग मिरर इमेज लेना है, ठीक है। y = x के अलॉन्ग क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है, ठीक है।
तो पहली बात कि आपके पास डोमेन क्या है, -1 से +1, तो ये -1 +1 हमने कर दिया, ठीक है, ये आपके पास डोमेन कर दिया एफ इनवर्स के लिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट कि अगर x0 y0 हमको f को सेटिस्फाइड कर रहा है तो y0 x0 क्या करेगा, एफ इनवर्स को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि अगर सपोज करो π/2 एफ, अगर हम एफ इनवर्स की बात करेंगे, इसको π/2 0 सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसको क्या सेटिस्फाइड करेगा, 0 π/2, ठीक है। सपोज करो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है पाई -1 तो इसको -1 पाई सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इसको सेटिस्फाइड कर रहा है 0 1 तो इसको सेटिस्फाइड करेगा 1 0, ठीक है, 1 0। तो अब रेंज हमारे पास क्या है, इसके पास 0 से पाई, तो सपोज करो ये पाई हो गया, 0 से पाई, ठीक है, ये पाई हो गया, ठीक है। अब हम मिरर इमेज लेते हैं, ठीक है, मिरर इमेज लेने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो इस पॉइंट का y/2 0 का मिरर इमेज क्या होगा, π/2 0 का 0 π/2, ठीक है, 0 π/2 की क्या होते हैं, x y क्या होते हैं, y = x के अलॉन्ग मिरर इमेज लेने पर बस पॉइंट क्या होते हैं, पलट जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 π/2, ठीक है, 0 और π/2, ठीक है, चेंज हो गए। और पाई -1 के क्या हो जाएगा, पाई -1 का, तो -1 पाई हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, ये पाई हो गया, तो ये -1 पाई हो गया, ठीक है, -1 पाई हो गया। फिर तीसरा पॉइंट 0 किस पे 0 किस पे रिफ्लेक्ट होगा, 1 0 पे, तो ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से पास होकर ग्राफ एफ इनवर्स जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया था कि अगर f डिक्रीज कर रहा है, f डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, तो f इनवर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, f इनवर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। प्लस मिरर इमेज में अगर मिरर इमेज लेना है तो जस्ट पॉइंट क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, 1 2 2 1 3 4 4 3, ठीक है। तो देखो ये वाला हिस्सा जस्ट, ये वाला हिस्सा क्या होगा, कॉपी होके जस्ट देखो यहाँ से, देखो ये वाला इधर है तो ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। और ये वाला जस्ट ऊपर उठाओ, इसके अलॉन्ग मिरर इमेज लो तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यू, ठीक है, ये, ठीक है, जस्ट हमने मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट पे होते हुए तो वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया इसका, -1 से 1, ठीक है। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या हो गया, -1 से 1, और रेंज ऑफ cos इनवर्स x क्या होगी, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। और ये क्या है, स्टिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है, cos इनवर्स क्या हो गया, स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये क्या है, पूरे -1 to 1 में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इन -1 to 1, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सपोज करो कि आपसे पूछ लिया जाए कि cos इनवर्स x और y = x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे। तो देख लो आप, y = x बनाया, ये cos इनवर्स x बनाया, तो कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1। और हमने ये भी बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f इनवर्स और x तीनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेम। तो f इनवर्स और x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होंगे जो x यानी f और x के होंगे, ठीक है। तो x देखो ये x है, ये f है, f यानी sin x और x के बीच वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो sin इनवर्स x और y = x के बीच है, ठीक है। 0 1 दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने कल किया था, ठीक है। तो अब हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। अब हम लोग आते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ पर, ठीक है।
ठीक है। तो f इक्वल टू 10x, ठीक है। सपोज करो f डिफाइन है और फिर f डिफाइन होता है, जो f का ग्राफ हमने बताया था, ये देखो इस तरह कुछ बताया था, π/2 0 - π/2 y x। पीरियड क्या होता है, पाई होता है, p इक्वल टू पाई, ठीक है, 0 π 3π/2, इस तरह हमने बताया था, ठीक है। तो जो f डिफाइन होता है वो कहाँ से डिफाइन होता है, r माइनस ऑड π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। r माइनस n 2n + 1 π/2, ठीक है, n बिलोंग टू z टू r, ये डिफाइन होता है, ठीक है, f, ठीक है। लेकिन इसमें ये इस इंटरवल में ये फंक्शन हमको चेक करना है 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है, 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ऑन टू के लिए बात करेंगे, ठीक है, ऑन टू के लिए बात करेंगे। तो देखो tan x का हमको पता था, रेंज क्या होता है, रेंज होता है r, ठीक है। और अगर हम बात करें अब रेंज इसका भी क्या है, r है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू तो है, ठीक है, ऑन टू तो है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, इस इंटरवल में 1 1 है कि नहीं। तो अगर हम ये लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये सभी ले लेंगे, सभी इंटरवल, ठीक है, सभी इंटरवल, इसका मतलब यही है कि बहुत सारे इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो हम एक इंटरवल में यहाँ -π/2 से π/2 ले लेते हैं। तो देखो स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो उस स्टिकली इंक्रीजिंग अगर होता है उस इंटरवल में तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। तो हम क्या करेंगे कि -π/2 से +π/2 ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जिसमें फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन हमें क्या लेना पड़ेगा, -π/2 से +π/2, ठीक है, सपोज करो। तो इसको हम ना लेकर क्या ले लेंगे, f -π/2 से +π/2, ठीक है, टू r। इसमें 1 1 भी है और ऑन टू, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिलती थी, ठीक है, ये हमारे पास tan x होता था, ठीक है। अब देखो स्टिकली इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी 1 1 है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मिरर इमेज। तो क्या करेंगे, टेक y = x के अलॉन्ग क्या कर लेंगे, मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। तो हमने एक इनक्वलिटी पढ़ी थी, sin x <x x tan x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2, ठीक है। तो अगर ये इनक्वलिटी आपको नहीं पता है, ठीक है, तो 0 to π/2 में क्या करिए कि सपोज करिए कि π/4 पे यहाँ पे कहने का मतलब है कि x से बड़ा है tan x, इसमें जो tan x होगा वो ऊपर होगा और y = x क्या होगी, नीचे होगी लाइन, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये कैसे, अगर मान लो सपोज करो ये इनक्वलिटी आपको नहीं पता होती तो क्या करते हैं, आप बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, π/4 पे y = x और tan x, π/4 पे अगर सपोज करो हमको चेक करना होता π/4 पे, तो x क्या देता, y = π/4 ही दे देता, और y = tan x क्या देता, tan π/4 = 1 दे देता, ठीक है। tan π/4 क्या होता है, 1 ही होता है। तो π/4 की अगर वैल्यू 3.14/4, तो 0.77 आ जाएगी और 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 1 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या है, tan x बड़ा है, tan x बड़ा है, क्योंकि, ठीक है। तो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो π/4 पे क्या है, tan x बड़ा है और y = x क्या है, छोटा है। सेम अगर -π/2 से 0 के बीच देखेंगे तो x बड़ा हो जाएगा और tan x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटी सी बात, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मिरर इमेज लेना है, क्या लेना है, मिरर इमेज, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो पॉइंट होते हैं वो जस्ट क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तो ठीक है, जस्ट क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे π/2, 0 0 इसके पास है, -π/2, 0 इसके पास है,
तो इसके पास अभी वर्टिकल एसिम्पटोट थी, तो tan इनवर्स एक्स के पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, वही सेम जीरो, इसके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 कॉमा जीरो किस में कन्वर्ट होगा, 0 कॉमा π/2 एज ए हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल एसिम्पटोट थी, ठीक है, ये किस में हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है, y इक्वल टू π/2। ठीक, और यहाँ पे क्या है, -π/2 कॉमा जीरो, और ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा -π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -π/2 हो जाएगा। ठीक है, -π/2 और तो एक हमारे पास y इक्वल टू π/2 एसिम्पटोट मिली, एक क्या मिली, y इक्वल टू -π/2 एसिम्पटोट मिली। ठीक है, प्लस अब हमको 0,0 तो दोनों पास ही होगा, 0,0 से ये पास हो रहा, तो 0,0 f को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो f इनवर्स को भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि 0,0 से तो पास ही होगा। ठीक है, 0,0 से पास होगा। प्लस देखो f इंक्रीज कर रहा है, tan क्या कर रहा है, tan क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो tan इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, tan इनवर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस हमारी नहीं, tan इनवर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये π/2, ये π/2 ठीक है। ठीक, तो अब हम लेते हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या है, होगा यहाँ पे कहीं होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ पे होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ पे। तो जैसे जैसे x पर tan कहाँ इंक्रीज कर रहा है, π/2 की तरफ, जैसे x π/2 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, y π/2 की तरफ आएगा। ठीक है, x कहाँ रहा, π/2 की तरफ, तो y यहाँ पे क्या रहा, y मीन्स tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स π/2 की तरफ आ रहा है, तो ये tan। ठीक, तो इनका मिरर इमेज ले लिया हमने। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बना। ठीक है, सेम इधर इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, ये। तो ये इस पॉइंट का हो जाएगा। अब इनको मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे के पास ग्राफ बन के तैयार होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसको अलग देखें, ये हमारे पास -π/2 था, ये हमारे पास +π/2 था, ये 0 था। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये 0,0 से पास, ये tan इनवर्स x, ये क्या बन के तैयार हुआ, tan इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स x का देखो डोमेन क्या है, -π/2 से +π/2, और रेंज क्या है, पूरा पूरा ये f है, तो f इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो f इनवर्स का क्या होगा, पलट जाएगा, r से -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2, ये भी क्या होगा 1 1 और 2। तो एफ इनवर्स का क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, पूरा आर, और रेंज क्या हो गया, -π/2 से +π/2। तो डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, पूरा आर। ठीक है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ये tan इनवर्स x क्या हो गया, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ठीक, और ये क्या कर रहा है, स्टिकली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्टिकली क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, और क्या है, देखो बाउंडेड भी है। क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड क्या है, क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू किसके बीच बाउंड है, -π/2 से +π/2। tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स x की वैल्यू किसके बीच बाउंड है, π/2। ठीक है, इसको ऐसे भी -π/2 से +π/2 भी, एवरी x। ठीक है, एवरी x के लिए क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच है। बस हमारी कि नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है पूरे आर में। tan इनवर्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉट की। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए कॉट का बनाएंगे। तो कॉट का ग्राफ
एफ इजक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ठीक है। सपोज करो ये हम आर से इसका डोमेन क्या होता है, ये देखो कॉट क्या होता है, यहाँ पे होता है ऐसे करके 5/2, ठीक है, ये ठीक है, ये 5/2 पाई 0, ठीक है। पीरियड होता है कितना, पाई होता है, तो 3π/2 2π, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ होता है कॉट एक्स का, ठीक है। तो इसका जो डोमेन की बात करें तो ये सभी पे डिफाइन होता है और पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है। पाई पे क्या है, एक हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट मिल रही है, ठीक है, क्या मिल रही है, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। इस इन 1 पाई 2 पाई 3 पाई -1 पाई -2 पाई ये हटा दो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिफाइन होता है, ठीक है, 2r, ठीक है। कोडोमेन रेंज क्या होती है, r होती है। तो रेंज ऑफ f क्या हो गई, r, f मीन्स cos, ठीक, cot, ठीक है। तो अगर रेंज r है, हमने कोडोमेन r ले लिया, तो इस केस में ये ऑन टू तो हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। और इस इंटरवल में अगर हम इस इंटरवल में हमने डोमेन ले लिया, तो इस इंटरवल में देखते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करते हैं, तो देखो ये मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कि ये 1 1 नहीं रहेगा अगर पूरा हम इंटरवल ये ले लेंगे डोमेन। तो हमें अगर इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो हमारा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, तो ये वाली थ्योरी से भी हो जाएगा कि अगर कोई इंटरवल में कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो भी क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम इंटरवल क्या लेते हैं, 0 से पाई ले लेते हैं, ठीक है, 0 से पाई ले लेते हैं, 0 से पाई ले लेते हैं। तो इस इंटरवल में ये 1 1 नहीं है, तो हम क्या क्या ले लेंगे, 0 से पाई टू r। तो इसमें 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। f मीन्स f इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है, f इक्वल टू कॉट एक्स। तो आप 0 से पाई के बीच बनाते हैं, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, तो ये π/2 हो गया, ठीक है। तो ये π/2 का 0 ये हो गया, ठीक है। अब हमको इसका क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है, y इक्वल टू एक्स कह रहा हूँ, तो ये हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका f इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन पूरा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और जो इस f का डोमेन था वो क्या हो जाएगा, को डोमेन होगा 0 to पाई, ठीक है। तो रेंज f इनवर्स की क्या होने वाली है, 0 से पाई। तो सपोज करो ये हमने पाई ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये पाई, ठीक है, 0 पाई पाई, ठीक। अब देखो हमने बताया था कि जो f के पास वर्टिकल एसिम्पटोट होंगी तो f इनवर्स के पास क्या हो जाएंगी, वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएंगी। तो 0 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई ये क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो अब यही y इक्वल टू 0 कन्वर्ट होकर क्या हो जाएंगी, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये किसके लिए था, ये f के लिए था, ये किसके लिए है, ये f इनवर्स के लिए है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास 0 हो गया और एक क्या हो गया, y इक्वल टू पाई, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इनको केवल और केवल टच करने की कोशिश करेगा, f इनवर्स टच नहीं कर पाएगा, ठीक है, टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो ये π/2 0 f को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 0 π/2 क्या करेगा, वो f इनवर्स को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो 0 π/2 यहाँ पे होगा कहीं, 0 π/2 ये किसको सेटिस्फाइड करेगा,
एफ इनवर्स को, ठीक है, एफ इनवर्स को। अब देखो कॉट इनवर्स एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो जो आपका कॉट इनवर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो tan इनवर्स होगा वो क्या करेगा, कॉट इनवर्स होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ आ रही ना? ठीक है, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं। तो इस देखो यहाँ का इस पॉइंट का मिरर इमेज यही हो जाएगा, क्योंकि y बराबर एक्स पे है, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यही रहेगा, वही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट का मिरर इमेज ये हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का यहाँ हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का यहाँ हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा π/2 पाई है, ठीक है। अब इन पॉइंट का मिरर इमेज इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसका ये अब इस पॉइंट का यहाँ पे आ जाएगा, ये करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे जैसे x जीरो की तरफ जा रहा है, x कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो यहाँ पे y कहाँ जाएगा, y एफ इनवर्स में y जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, y कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। यहाँ पे x जीरो की तरफ जा रहा है, तो y जीरो की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे f माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो f इनवर्स कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तरफ, ठीक है। तो ये देखो ये इनको अगर पॉइंट को मिलाएं तो ये सब मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज ये इंक्रीज कर रहा है, कॉट इंक्रीज कर रहा है, तो कॉट इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस x जीरो की तरफ जा रहा है, तो y कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ, तो y ये जीरो की तरफ है, तो इस पॉइंट का अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं आएगा, इस पॉइंट का कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ आएगा, इसके लॉन्ग यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ कहीं, और इस पॉइंट का यहाँ पे, इस पॉइंट का यहाँ पे। तो इन पॉइंट को अगर मैच करें हम तो देखो इस तरह कुछ बन के तैयार होगा, ठीक है, ये ठीक है। ठीक, ये बन के तैयार होगा। तो इसको हम थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं इधर, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया π/2, ठीक है, ये पाई हो गया, ठीक है, ये x। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज करते हुए ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, cot इनवर्स x, क्या आ गया, cot इनवर्स x, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, पूरा R है, और कोडोमेन क्या है, मतलब 0 to π, और रेंज भी यही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एफ इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 होगा और ऑन टू होगा, 1 1 होगा और ऑन टू होगा, तो मतलब जो कोडोमेन हो क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स का डोमेन पूरा देखो पूरे आर के लिए डिफाइन है। रेंज क्या है, 0 से π, 0 भी इंक्लूड नहीं है और π भी इंक्लूड नहीं है। तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x कितना आ जाएगा, 0 से π, दोनों इंक्लूड नहीं है। और डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x क्या आ गया, पूरा r हो गया, ठीक है। अब देखो ये स्टिकली क्या है, इंक्रीजिंग है, तो कॉट इनवर्स x क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग फॉर एवरी x मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है पूरे r में, कॉन्टिन्यूअस ऑन r, ठीक है। और देखो ये कहीं पे कॉर्नर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी
कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, स्मूथ फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है। तो चलिए इतने ही रखते हैं हम, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। चलिए इतने रखते हैं।